हूँ आपके साथ राजेंद्र। एक संगीतकार के संगीत के वो बोल जो आज की उस स्टोरी पे बिल्कुल दुरुस्त बैठते हैं कि जिसने ये लिखा था कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और अगर आप भी उस देश के अंदर रहते हैं जिस देश की पहचान उस पवित्र मां गंगा के साथ जुड़ी है, जिस बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ के साथ जुड़ी है, अगर आप उस देश के वासी हैं तो उस देश के अंदर जितने भी जो 50 वर्षों से सरकारें रही, उन सरकारों ने व्यवस्था ऐसी की है कि अगर आप धार्मिक यात्रा पे जाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको 18% टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स जो था जहाज का किराया, उसके साथ साथ 18% टैक्स जो था आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी धार्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। व्यवस्थाएं इस प्रकार से बना दी गई हैं कि अगर आप भारत देश के किसी भी राज्य के अंदर रहते हैं, किसी भी कोने के अंदर रहते हैं, तो आप अगर धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं, चाहे केदारनाथ की यात्रा हो, अमरनाथ की यात्रा हो, माता वैष्णो देवी की यात्रा हो अथवा मचेल माता की यात्रा हो, और अगर इन धार्मिक यात्राओं का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, इन धार्मिक यात्राओं के अंदर आपकी आस्था, उन श्रद्धालुओं के प्रति सेवा भाव है आपके मन में के अंदर है, तो अगर आप वहां पर श्रद्धालुओं के लंगर की व्यवस्था करना चाहते हैं तो आपको लंगर के नाम पे भी टैक्स देना पड़ेगा। जिन गाड़ियों के अंदर आपका लंगर का सामान आएगा उनको टोल टैक्स से, जब टोल प्लाजा से जब गाड़ियां आपकी गुजरेंगी तो उनका टोल काटा जाएगा। चाहे आप जितना भी जतन क्यों ना लगा लो, चाहे आप टोल टैक्स के ऑनर से आप ये क्यों ना कह दो कि आप किसी धार्मिक यात्रा के भंडारे के लिए, अमरनाथ यात्रा के भंडारे के लिए, मचेल माता के भंडारे के लिए और माता वैष्णो देवी अथवा बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के भंडारे के लिए वहां पे जा रहे हैं, लेकिन आपका टैक्स, टोल टैक्स जो था वह काटा जाएगा। क्योंकि व्यवस्था इस प्रकार से सेट कर दी गई है कि किसी भी व्यक्ति के मन में कभी ये भाव, ये सोच भूल के भी नहीं आती कि उसने दुनिया को छोड़ के जाना है। और धार्मिक यात्राओं के ऊपर टैक्स, क्या आप चाहते हैं कि इस नियम से, इस व्यवस्था से आपको बदलाव मिले? जिस तरह से पूरे देश के अंदर हज यात्रियों के लिए सब्सिडी के नाम पे लाखों रुपयों की सब्सिडी हर वर्ष दी जाती है और लाखों श्रद्धालु जो थे अपने पवित्र धाम मक्का मदीना के लिए लंबी उड़ान भरते हैं, उनको हज के नाम पे सरकार जो थी भारी सब्सिडी जो है देती है। लेकिन इसी देश के अंदर, जिस देश की पहचान गंगा, मां गंगा के साथ जुड़ी है, और जिस देश के अंदर एक कलाकार ने क्या खूब अपना उस कला के माध्यम से, एक गाने के माध्यम से इस बात को जन जन तक पहुंचाया था कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश के अंदर गंगा बहती है। लेकिन अगर मां गंगा के उस पवित्र धाम के लिए, पवित्र यात्रा के लिए, पवित्र स्नान के लिए अगर आप उस यात्रा का हिस्सा बनेंगे तो आपको टैक्स जो था वह 18% जीएसटी जो था वह देना पड़ेगा। सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के अंदर हालांकि 18% से टैक्स जो था उसको घटा के अब 5% कर दिया गया है। और इसके बाद धार्मिक यात्राओं के अंदर आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहायता, काफी सहूलियत जो थी वह मिलेगी। लेकिन क्या आप इस व्यवस्था से सहमत हैं कि जितने भी जो हमारी धार्मिक यात्राएं हैं, अमरनाथ की यात्रा हो, बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा हो, मचेल यात्रा हो, केदारनाथ की यात्रा हो, उसके साथ साथ 5 धाम की जो यात्रा है, क्या इस यात्रा पे आने वाले सभी श्रद्धालुओं को टैक्स मुक्त किया जाना चाहिए? क्या इस यात्राओं के अंदर, इन धार्मिक यात्राओं के अंदर जितने भी जो लंगर लगाने वाले, जितने भी जो लंगर के ऑनर हैं, लंगर की संस्थाएं हैं, क्या उनको वहां पर टैक्स रहित किया जाना चाहिए? क्या उनको टोल टैक्स माफ किया जाना चाहिए? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें। और आपका इस बार का जो मतदान, वे मतदान बदलाव के लिए होना चाहिए। ये जो व्यवस्था सरकार द्वारा सेट कर दी गई है कि हज यात्रियों के लिए सब्सिडी और धार्मिक यात्राओं पे 18% जीएसटी, क्या आप चाहते हैं कि बदलाव हो? और अगर आप चाहते हैं कि बदलाव हो तो बदलाव के लिए इस बार का मतदान जो था आपका बदलाव के लिए हो। जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय विधानसभा के चुनाव है और चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं। प्रचार प्रसार जो था वह जोर शोर से जारी है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं, जिनके दिग्गज नेता हैं, वे अपने अपने पक्ष के लिए, अपने नेताओं को जिताने के लिए प्रचार प्रसार के माध्यम से रैलियों का दौर जो था वह लगातार जारी है। और आपका वोट इस बार बदलाव के लिए होना चाहिए। आपका वोट इस बार धार्मिक यात्राओं पर लगने वाले टैक्स के खिलाफ होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बदलाव हो तो बदलाव के लिए वोट अवश्य करें। आप देख रहे हैं बाओ एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।